बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। क्या है स्टूडेंट कि पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसके अंदर हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 4th यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 9। लेक्चर नंबर 9 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि बच्चों की भाषा के विकास के लिए किन किन गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए शिक्षण के अंदर, भाषा के अंदर। तो जैसे मैंने आपको वो पॉइंट बताए कि फर्स्ट पॉइंट की भाषा और गतिविधि, फिर बताया कि स्वयं की गतिविधियों का निर्देशन करना, दूसरों की गतिविधियों का निर्देशन करना, वस्तुओं की कैसे बच्चा व्याख्या करता है भाषा के प्रयोग द्वारा, खेलना, पूछताछ है, तर्क देना, अनुमान लगाना, सहचार्य, ये क्या है सारे अलग अलग गतिविधियां हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा बच्चा भाषा का प्रयोग करता है, भाषा को डेवलप करने के लिए, भाषा को विकसित करने के लिए। तो आज लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका, जो लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमारा टॉपिक है। अब ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट ये भी बन सकता है कि साहित्य क्या है, भाषा शिक्षण में ये क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन हमारा बन सकता है। क्वेश्चन सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा शिक्षण में साहित्य की क्या भूमिका है। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो लिटरेचर है, साहित्य है क्या चीज। पहले हम पॉइंट ये क्लियर करते हैं। साहित्य क्या है। ये अब हम बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ लिटरेचर, कि बहुत से विद्वानों ने साहित्य के बारे में कहा है कि एक व्यापक परिभाषा के अनुसार जो साहित्य है वो क्या है, छपी हुई पुस्तकों के अंदर है। छपी हुई पुस्तकों के अंदर जब तक वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो पुस्तकें नहीं पढ़ी जाएंगी तो वो उन पुस्तकों का कोई महत्व नहीं है। जो साहित्य है वो हमारी संस्कृति का भी एक दस्तावेज है। हमारी संस्कृति को हमने कैसे कंटिन्यूटी के अंदर रखना है ये भी हमें किसके द्वारा पता चलता है, साहित्य के ही द्वारा पता चलता है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों के अंदर स्टूडेंट समझाऊं कि जो साहित्य है हमारा, साहित्य के अंदर जो हमारे इतिहास के अंदर महान अनुभूतियों का योगदान रहा है, कौन कौन सी हमारे देश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, जो हमारा कल्चर है, कल्चर से रिगार्डिंग भी आप इसके अंदर बयान कर सकते हो कि वो संस्कृति का एक दस्तावेज है जो हमें क्या है बताता है कि साहित्य है क्या चीज। क्योंकि जो समाज है, समाज क्या है, साहित्य का दर्पण है, समाज एक आईना है साहित्य का। तो हम बात करते हैं जो समाज का आईना है साहित्य, क्योंकि हमने अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है, हमने बच्चों को अपने पिछोकड़ से अटैचमेंट रखनी है, उनको नहीं भूलने देना कि हमारा जो असली हमारी जो पिछोकड़ है, जो हमारी अटैचमेंट है, जो हमारा कल्चर है वो हमारे किसके साथ है, हमारी संस्कृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। बेशक बच्चा पढ़ लिख कर क्या है कहीं किसी भी लेवल तक ही क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उसे अपने साहित्य के अंदर जो अपनी संस्कृति है उसे नहीं भूलना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि साहित्य है क्या चीज, साहित्य के अंदर हमारा समाज का आईना है और यह साहित्य किसके अंदर छुपा हुआ है, पुस्तकों के अंदर छुपा हुआ है। जब तक वो पुस्तकों को हम नहीं पढ़ सकते तो उस पुस्तकों का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ हम लें कि जो साहित्य है वो हमारी संस्कृति का दस्तावेज है और हमारी संस्कृति को समझने के लिए, हमारे देश की संस्कृति को चाहे हम किसी भी संस्कृति को समझे, किसी भी देश की संस्कृति को हम समझना चाहते हैं तो वो सारा क्या है साहित्य के अंदर ही छुपा हुआ है। और साहित्य हमें हर चीज को समझने के लिए हमारी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता, भाषा की कक्षा के अंदर साहित्य की आवश्यकता क्यों है। भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता।
करते हैं स्टूडेंट कि भाषा के अंदर साहित्य की आवश्यकता क्यों हुई, या बच्चों को साहित्य के बारे में बताने के लिए एक टीचर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसे हम क्या है स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक ही, एक अध्यापक ही ऐसा है जो क्या है बच्चों को स्कूल के वातावरण के अंदर पाठ्य पुस्तकों के द्वारा और स्कूल के बाहर साहित्य से जोड़ सकता है, और साहित्य से जोड़ने के लिए उन्हें कक्षा में किन किन जो निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसे हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ इसके अंदर कि साहित्य एक जो साहित्य है वो क्या है, एक वास्तविक विषय वस्तु है। फर्स्ट पॉइंट है वास्तविक विषय वस्तु। क्या है स्टूडेंट, जो साहित्य है वो एक वास्तविक विषय वस्तु है और बच्चों को साहित्य पढ़ने का अनुभव प्रदान करवाना चाहिए, और साहित्य से ही उसमें भाषाई कौशलों का विकास होता है। और क्या होता है स्टूडेंट, भाषाई कौशलों का विकास, क्योंकि जो साहित्य है वो क्या है वास्तविक विषय वस्तु है। जो वास्तविक विषय वस्तु को पढ़ने से ही बच्चों के अंदर क्या है जो भाषाई कौशल हैं, जो स्किल्स हैं भाषा से रिगार्डिंग, उनका विकास होता है और उन्हें वास्तविक जीवन में प्रयोग करनी होती हैं। जो स्किल्स हैं वो हमें वास्तविक जो अपनी लाइफ के अंदर हमने प्रयोग करना है, उसका उपयोग करना है, वो किसके द्वारा होगा, भाषा के द्वारा होगा। वो स्किल्स कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, लिसनिंग हो गई, रीडिंग हो गई और मौखिक अभिव्यक्ति हो गई, और क्या है लेखन हो गया। तो ये सारा हमारा किससे डेवलप होता है, अगर हम सोचें तो एक शिक्षक के द्वारा ही साहित्य से ये सारी चीजें भाषाई कौशल है वो हमारे डेवलप होते हैं, जो हम अपनी वास्तविक लाइफ के अंदर उसे उतारते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि साहित्य से आपसी अंतक्रिया होती है। क्या है सेकंड पॉइंट के अंदर लिखते हैं हम आपसी अंतक्रिया। इस साहित्य से क्या है आपसी अंतक्रिया होती है, और साहित्य पुस्तकों को विषय वस्तु में कई अर्थ निहित रहते हैं। इनको पढ़कर बच्चे अपने विचारों को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं और क्या है दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। जो बच्चा दूसरा क्या साहित्य के बारे में बता रहा है और उसके विचार सुनकर और उनसे ही रिगार्डिंग कुछ अपने व्यू दूसरों के सामने देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि साहित्य भाषा के बारे में भी हमारे अंदर जागरूकता पैदा करता है। थर्ड पॉइंट लेते हैं अगर भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करनी, वो कौन करता है, साहित्य ही पैदा करता है। भाषा के बारे में साहित्य से क्या है हमारे अंदर भाषा की जागरूकता पैदा होती है, और साहित्य के माध्यम से ही बच्चों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैं उनकी भाषा में पढ़ने के लिए। क्या है जो हमें सहायता करते हैं, इनको पढ़कर भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। इससे क्या है भाषा का वो प्रयोग करना भी सीखते हैं। भाषा का प्रयोग करना, किस प्रकार वो भाषा का प्रयोग कर रही है उसको भी सीखते हैं। अगला हम पॉइंट इसी के अंदर क्लियर करते हैं स्टूडेंट की साहित्य संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाता है। क्या है स्टूडेंट, हम संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाता है। कौन बनाता है स्टूडेंट, ये साहित्य हमें बनाता है कि संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाता है। साहित्य की पुस्तकों को पढ़कर बच्चों में विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास हो सकता है और उनका दृष्टिकोण बदलता है, उनका देखने का, उनका अपने विचारों को व्यक्त करने का दृष्टिकोण बदलता है। साहित्य के माध्यम से ही बच्चों को कक्षा के बाहर के संसार की जानकारी
मिलती है। अगला पॉइंट इसी स्टूडेंट इसी के अंदर आता है कि साहित्य बच्चों को अभिप्रेरित करता है। आप लिख सकते हो इसे, अभिप्रेरित करता है। कौन करता है? साहित्य करता है। उसे उन्हें मोटिवेशन देता है कि हमारी जो साहित्य है उसके अंदर क्या छिपा हुआ है और उसके बारे में आपको जो जानकारी मिली है तो इससे क्या है, आपके अनुभवों के अंदर भी बढ़ोतरी होती है और आपने दूसरों से क्या सीखा है ये भी आप अपने विचार दूसरों के सामने आसानी से व्यक्त कर सकते हो। तो साहित्य बच्चों को अभिप्रेरित करता है। साहित्य कई देशों और समाज में बहुत ऊंचा अपना एक स्थान रखता है, इसलिए विद्यार्थी साहित्य को पढ़कर वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करते हैं और इसके अलावा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं बच्चों को उबाऊ बनाती हैं ताकि जो साहित्य है उनके लिए वो रुचिकर हो सके और उनको इंटरेस्टिंग लगे। इस प्रकार वो क्या है, अपनी कक्षा से निकलकर ऊपर की तरफ उभरते हैं, क्योंकि जो उनका पूर्व का ज्ञान है, जो अब वाला ज्ञान है, उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है, उनके एक्सपीरियंस बढ़े हैं। तो जब उनके एक्सपीरियंस के अंदर बढ़ोतरी होती है, उनके अनुभवों के अंदर बढ़ोतरी होती है, तो नेचुरली स्टूडेंट उनके फेस के अंदर उनकी जो इंटरनल पावर है उनके अंदर क्या है, बढ़ोतरी आती है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के अंदर स्टूडेंट हम किस कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान। हमारा अगला पॉइंट है कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान कौन कौन से हैं। तो हम इसे क्या है स्टूडेंट एक्सप्लेन करते हैं कि कक्षा में कौन कौन से साहित्य के अंदर प्रयोग करने वाले प्रतिमान हैं, उसे भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे कि कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के कई प्रतिमान होते हैं। शिक्षक जो एक अध्यापक है उस प्रतिमानों का प्रयोग किस तरह करता है और भाषा का विकास करने के लिए वो जो प्रतिमान है वो हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो हम बात करते हैं वो इस बात पर आधारित है कि किस प्रतिमान का चुनाव करता है और उसे किस प्रकार से वो एक्सप्लेन करता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक प्रतिमान के अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ जो हमारा कल्चर मॉडल है, जो हमारा क्या है कल्चर मॉडल है, उसके अंदर कि यह प्रतिमान साहित्यिक पुस्तकों के अंदर छुपा हुआ है। क्या है, अब जो पुस्तकें हम पढ़ेंगे नहीं तो वो पुस्तकों का क्या महत्व, अगर हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारे जो ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होती है और हमें क्या है अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। इससे अभिप्राय है कि पुस्तक उस क्या है संस्कृति के बारे में सूचना प्रदान करने में सक्षम होती है जो क्या है वो किस कल्चर से जुड़ी हुई है। कल्चर तो है कि पंजाबियों का अलग कल्चर है और क्या है हिंदुओं का अलग कल्चर है, मुस्लिम का अलग कल्चर है, क्योंकि देश के अंदर कितनी भी जो जातियां पाई जाती हैं, कोई भी प्रजातियां पाई जाती हैं तो उनका जो अलग अलग क्या है अलग अलग कल्चर है। तो जैसे उनका जो रहन सहन है, उनकी जो वेशभूषा है, जो उनकी खान पान है, जो उनके रीति रिवाज है, जो उनकी परंपराएं हैं वो क्या है अलग अलग हैं और अलग अलग हिसाब से ही वो उनको चलाते हुए क्या है बच्चों के अंदर वो खून के अंदर हमें कहीं ना कहीं मिलती हैं। बच्चा बेशक कितना ही पढ़ लिख क्यों ना जाए, वो किसी भी लेवल पर क्यों ना पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं उसके खून के अंदर वो कल्चर हमें देखने को मिलता है। बच्चा कहीं ना कहीं अपने पिछोकड़ से अपने पूर्वजों से जुड़ा ही हुआ ही होता है। अगर हम बात करते हैं कि संस्कृति जो है संस्कृति ही भाषाई बच्चों को पढ़ाई जाती है, यह एक पारंपरिक क्या है उपागम है, अप्रोचेस हैं ये एक, तो इसका प्रयोग प्राय विश्वविद्यालय लेवल पर किया जाता है। इस साहित्य के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता चलता है कि सामाजिक
पृष्ठभूमि कैसी थी, उस टाइम कैसा कल्चर था, कैसा टाइम था। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हम देखें तो जो राजनीति है, सरकारों का दौर मान के चलो, तब जो हम बात करें सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो सरकारों की जो सरकार सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कि तब जो राजनीति कैसी थी, सरकारों का बोलबाला कैसा था, और सामाजिक क्षेत्र के अंदर हम मान के चले कि उनके अधिकारों से वो क्या जागरूक थे, क्या उन्हें अधिकारों से वंचित तो नहीं रखा जाता था, क्या उन्हें प्रॉपर अपने हक मिलते। तो ये सारा क्या है, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के अंदर जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम भारतीय हिंदी साहित्य को पढ़ने पर भारत की साझी विरासत और आम जीवन के बारे में भी हमें क्या है पता चलता है कि किस प्रकार भारत की एक साझी विरासत थी, किस प्रकार वो लोगों ने संभाल कर रखी, और धीरे धीरे वो क्या है कहीं ना कहीं हमें टूटती हुई नजर आई। और ये जो भाषाएं भी कहीं पिछड़ कर रह गई, उन पिछड़ने का कारण कौन सी भाषाएं थी, कौन सी भाषाओं का आगे दौर आया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स क्या है, ये सारा कहीं ना कहीं पुस्तकों के अंदर, हमारे साहित्य के अंदर छुपा हुआ है, जो एक प्रतिमान पूरी तरह से क्या है केंद्रित है। इससे उसकी लाइफ के बारे में, उसके जीवन के बारे में पता चलता है, और ये कहीं ना कहीं यह प्रतिमान पूरी तरह से केंद्रित है साझी विरासत के बारे में। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा सांस्कृतिक प्रतिमान मीन्स क्या है, हमारा कल्चर मॉडल। अगला हम पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि भाषाई प्रतिमान। भाषाई प्रतिमान जो लैंग्वेज मॉडल है स्टूडेंट, उसके बारे में क्या है हम अपना पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार। देखिए कि भाषाई प्रतिमान जो है वो क्या है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, वो स्टूडेंट केंद्रित होता है। जैसे जैसे अधिगम करता पुस्तक को पढ़ता है, उसका ध्यान उसी तरफ होता जाता है कि इस पुस्तक के अंदर है क्या चीज, इस पुस्तक को पढ़कर मुझे क्या चीज ग्रहण होगी और मैं अपनी लाइफ के अंदर इसे कैसे उतारूंगा। तो स्टूडेंट पुस्तक में भाषा को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, और उसका अर्थ जो पढ़ने वाला है, जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, जो विद्यार्थी है, उसे किस प्रकार से वो सीखता है, और उसमें उस भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, और शिक्षक ग्रामर और शब्दों को पढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करता है, और पुस्तक विषय वस्तु का भी वो विश्लेषण करता है। जो भाषाई प्रतिमान है वो पूरी ना पूरी विद्यार्थी, पूरा ना पूरा कहीं पर विद्यार्थी पर केंद्रित है कि वो पुस्तकों के अंदर कौन सी भाषा है, भाषा को किस प्रकार पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसका किस प्रकार अर्थ ग्रहण करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट उसके अंदर साहित्य को लेकर भी जागरूकता है वो बढ़ती है, और शब्दों को पढ़ाने पर वो क्या है अपना पढ़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और पुस्तक की विषय वस्तु का विश्लेषण करता है कि उसके अंदर क्या है चीज, किससे वो जुड़ी हुई है, उसका दूसरों के सामने उसे एक्सप्लेन करके बताता है अच्छी तरह से कि ये किस साहित्य से जुड़ी हुई है, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, और मैंने पढ़कर यहाँ तक मेरी सोच जाती है कि मैंने इससे ये सीखा। तो कहीं ना कहीं पढ़कर उस पुस्तक को एंड के अंदर उसका विश्लेषण करता है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं स्टूडेंट की व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। अब हम स्टूडेंट इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है उसके अंदर हम किस चीज को पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत विकास प्रतिमान एक प्रक्रिया आधारित उपगम है, एक प्रक्रिया आधारित अप्रोच है। कैसे, देखिए कि इस प्रतिमान में यह कोशिश की जाती है कि शिक्षण अधिक से अधिक विद्यार्थी केंद्र हो। जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है इसके अंदर ये कोशिश की जाती है स्टूडेंट कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी कुछ किया जा रहा है, वो उसके अंदर मुख्य उसका जो फोकस है वो क्या है, विद्यार्थी पर होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ताकि आज के टाइम में मैंने पहले भी स्टूडेंट आपको बताया है जो भी शिक्षा है वो बच्चे के लिए है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए है। जो शिक्षा का मेन मोटिव है वो बच्चों का क्या है, सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रकार स्टूडेंट्स जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है, जो पर्सनल ग्रोथ मॉडल है,
तो इससे क्या है, बच्चे का विकास होता है। हम प्रतिमान में विद्यार्थियों को क्या है, अधिक से अधिक अपने विचार, भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करने को मिलते हैं। इससे विद्यार्थियों को समय पुस्तक पढ़कर उसके बारे में लिखने को कहा जा सकता है। क्योंकि हमने ये कहा है स्टूडेंट जो भी है वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित कैसे कि खुद पढ़कर ना सुनाया जाए, बच्चों को हर पुस्तक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए बोला जाए कि इस पुस्तक के अंदर है क्या चीज़, बच्चे का वैसा ही इंटरेस्ट पैदा होता है। तो बच्चा उस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करता है और पुस्तक को वो किस तरीके से पढ़ता है, पढ़कर उसका कैसा अर्थ निकालता है और उससे पुस्तक पढ़ने से बच्चे के अंदर क्या जागरूकता पैदा हुई है, बच्चे के एक्सपीरियंस के अंदर कैसे बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार जब खुद पढ़ेगा, खुद को नॉलेज आएगी, खुद के ज्ञान के अंदर वृद्धि होएगी। अगर हम खुद पढ़कर उसे सुनाएंगे, बच्चा क्या है शॉर्ट ग्रहण करेगा, कम ग्रहण करेगा। अगर बच्चा खुद पढ़कर ग्रहण करता है किसी चीज को तो वो डीपली जाकर करता है। इस तरह जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को ही किसी ना किसी तरीके से बच्चों को ये अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को ऐसी मोटिवेशन देनी चाहिए ताकि बच्चा किसी चीज को अच्छे से अगेन कर सके, ये प्राप्त कर सके। तो ये स्टूडेंट हमने आज अपना टॉपिक क्लियर किया कि भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका है क्या चीज, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि साहित्य क्या है, भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग क्यों आवश्यक है। क्योंकि अकेली स्टडी ही बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, हमारा साहित्य है क्या चीज, हमारा कल्चर है क्या चीज। तो इससे जोड़ने के लिए क्या है, हमें बच्चों को इसके बारे में बताना होगा। अकेला पुस्तकें छपने का भी कोई जो क्या है मोटिव नहीं है, मेन हमारे लिए कोई भी अर्थ नहीं है जब तक बच्चा उसे पढ़कर ग्रहण ना करे। और क्योंकि जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के अंदर हमारी संस्कृति छुपी हुई है और संस्कृति क्या है, संस्कृति के द्वारा हम किसी देश की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि जहाँ दूसरों से पूछ सकते हैं कि क्या उस देश की संस्कृति कैसे है, उस जो देश के अंदर जो लोगों का कल्चर है वो कैसा है, उसका रहन सहन, उनका खान पान, उनका रीति रिवाज कैसा है। तो ये समाज जो है क्या है, इसका एक आईना है जिसके द्वारा हमें हर चीज देखने को सुनने को मिलती है। तो हमने क्लियर किया था कि साहित्य क्या है। फिर भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता, जो भाषा है, भाषा किस प्रकार भाषा के द्वारा साहित्य के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। तो एक शिक्षक को, एक अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैंने किया है। जो साहित्य है उससे विषय वस्तु का पता चलता है और जो हमारे भाषाई कौशल हैं, जो हमारे अंदर लैंग्वेज स्किल्स हैं, उसकी क्या है डेवलप होता है। आपसी अंतक्रिया होती है भाषा के द्वारा। और भाषा के बारे में क्या है, जो साहित्य के बारे में और भाषा के बारे में इसके द्वारा जागरूकता पैदा होती है और भाषा का प्रयोग हमने किस तरीके से करना है ये भी हमें पता चलता है स्टूडेंट। और संपूर्ण व्यक्ति को शिक्षित बनाता है जो हमारा साहित्य है। फिर हमने बात की कि जो साहित्य है वो क्या है, हमें अभिप्रेरित करता है और देशों और समाज में बहुत ऊंचा क्या है, इसका एक अपना स्थान है। विद्यार्थी साहित्य को पढ़कर जो वास्तविक ज्ञान है उसे प्राप्त करता है और इसके अलावा प्रयोग की जाने वाली जो क्लास के अंदर कोई भी वस्तु है उससे क्या है अपने आप को उबाऊ बनाता है। और लेकिन साहित्य उसे क्या है रुचिकर लगता है। धीरे धीरे जैसे ही साहित्य के अंदर वो पूरी डीपली नॉलेज प्राप्त करता जाता है वैसे ही वो साहित्य उसके लिए इंटरेस्टेड बनता जाता है। अब हमने अगले पॉइंट के अंदर बात की कि कक्षा में साहित्य का प्रयोग करने के लिए जो विभिन्न प्रतिमान हैं, जो अलग अलग मॉडल हैं, वो कौन कौन से हैं। उसके अंदर मैंने आपको 3 बताए। सांस्कृतिक प्रतिमान हमारे कल्चर से रिगार्डिंग जो क्या है पुस्तकों के अंदर छुपा हुआ, पुस्तकों को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर है। फिर बात आती है भाषाई प्रतिमान। बच्चे के अंदर क्या है, लैंग्वेज जो है वो भाषाई प्रतिमान विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। जैसे जैसे अधिगमकर्ता को कोई भी पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके जो क्या उसके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है, उसके पूर्व ज्ञान से
न्यू ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होती है और पुस्तक के अंदर है क्या चीज़, पुस्तक के अंदर जो उसने पढ़ा है उसका अर्थ कैसे ग्रहण किया है और एंड के अंदर वो उसको क्या है उसका विश्लेषण करता है दूसरों के सामने। फिर आता है जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान है वो संपूर्ण क्या है, विद्यार्थी पर ही केंद्रित इन्होंने बताया है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।